दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ हम वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आज हमारा जो मूल विषय है कि हम कब तक सर तन से जुदा के नारे सहते रहेंगे, कब तक मानवतावादी लोगों के मुंह बंद रखने की कोशिश की जाएगी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, भारत के संविधान द्वारा हेट स्पीच के नाम पर, जबकि ना आँख के अंधे इन लोगों को ये नहीं दिखता कि संविधान के निर्माता बाबा अम्बेडकर साहब ने इस्लाम के बारे में क्या कहा था। कि कहा था इस्लाम एक सच्चाई है जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है, इसमें रिफॉर्म की कोई गुंजाइश नहीं है। लोग इसको हल्के से ले लेते हैं। सो कॉल्ड बुद्धिस्ट कहते हैं कि बाबा अम्बेडकर ने इस्लाम के बारे में ये नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा था कि इस्लाम में भी हिंदुओं की तरह जातिवाद है। ये इन लोगों की चाल है, इन सो कॉल्ड बुद्धिस्टों की, जो शेड्यूल कास्ट के नाम पर रिजर्वेशन ले रहे हैं और वैसे बुद्धिस्ट होने का दावा कर रहे हैं। तो ऐसे धूर्त लोग न महात्मा बुद्ध के अनुयायी हो सकते हैं। उसने तो कोई धर्म नहीं चलाया था। महात्मा बुद्ध को ये इनकेस करने वाले लोग हैं, और महात्मा बुद्ध कोई भगवान नहीं था। जो व्यक्ति जन्मता है वो भगवान हो ही नहीं सकता। ये हमें भ्रांतियां दूर करनी पड़ेंगी। जैन तीर्थंकर लाखों वर्ष पुराने, पता नहीं कितने वर्ष पुराने हैं वो भाई, 2.5 लाख वर्ष पूर्व हम जैसा इंसान पैदा हुआ, जिसको होमो सेपियंस कहते हैं। यानी कि आज के रूप का जो मानव है 2 लाख या 2.5 लाख वर्ष पूर्व पैदा हुआ, और वो मानव भारत की धरती पर भी पैदा नहीं हुआ। ये जैन के तीर्थंकर भारत की धरती पर पैदा हुए हैं, जो उनका रूप और स्वरूप दिखाया जाता है। तो फिर ये कई लाखों साल पुराने लोग हैं, और भारत में तो पहला जो मानव है वो 2.5 लाख वर्ष पूर्व आया, वो भी अफ्रीका से आया। तो जो भी 2.5 लाख वर्ष से पूर्व अपने धर्म का इतिहास बताता है और उसमें मनुष्य जैसी शकल के लोगों को बताता है, वो झूठ और पाखंड है। वो सच्चाई की बुनियाद पर खरा नहीं उतरता। लेकिन जैन और बुद्धिस्ट कभी आपको ये नहीं कहेंगे हम कत्ल करेंगे। अगर उनकी सच्चाई सामने लाओ, और ये सच्चाई है। महावीर भी कोई भगवान नहीं थे, तीर्थंकर कोई भगवान नहीं है, क्योंकि ना हमने भगवान को आज तक देखा है, ना इसको प्रूव कर सकते हैं, ना डिसअप्रूव कर सकते हैं कि दुनिया किसने बनाई। लेकिन इस बात पर अभी संदेह है कि दुनिया बनाने वाला क्रिएटर है या नेचर है। जो सामने से दिखती है वो नेचर है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा फलसफा सुनाया कि इनको भगवान बना कर लोगों पर सिर पर नहीं बैठाओ, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। कोई भी व्यक्ति आएगा और आपके अपने विचारों से प्रभावित कर लेगा और आप बेवकूफ़ बन जाओगे। ये धंधेबाज लोग हैं, इनके धंधे चल रहे हैं। महाराज रामपाल हरियाणा का धंधे चला रहा है। ये अकबरू में कबीर देख रहा है। कबीर तो वो वाहिद इंसान थे जिन्होंने धज्जियां उड़ा डाली इस्लाम की। जो ये कहते थे कि कांकर पाथर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, दामे अल्लाह बांग रहे, दामे मुल्ला बांग रहे, क्या बहरा हुआ खुदा है। उन्होंने खुदा अल्लाह को नहीं माना, उन्होंने क्रिएटर जो भी हो XYZ धज्जियां उड़ा डाली। और रामपाल महाराज उसी कबीर के नाम पर बिजनेस चला रहा है। लोगों समझो ये धंधेबाज हैं, ये पैसे कमाने वाले लोग हैं। ये कोई महात्मा पर्चियां निकाल रहा है। एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसकी एजुकेशन BA होगी या उसको, वो पर्चियां निकाल रहा है लोगों की, वो ठटरियाँ बांध रहा है। फिर आप क्या पढ़े लिखे लोग नहीं हो? आप साइंस की पढ़ाई पढ़ने वाले लोग नहीं हो? क्या आप बुद्धिजीवी नहीं हो? क्या ऐसे धंधेबाज महात्माओं के चक्कर में आप चलोगे? लोग कहते हैं कि वो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है बागेश्वर धाम। मैं
पूछना चाहता हूँ, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है तो फिर प्रचार किस चीज़ का हो रहा है? प्रचार सिर्फ इस वजह, क्या कथा पढ़ने से किसी समाज में सुधार हो सकता है? और कथा के नाम पर पैसे लाखों लोग लिए जाएं, ये धंधेबाजी है। ये धंधेबाजी के सिवाय कुछ नहीं। अध्यात्म का इन बातों से कोई मतलब नहीं है। तो नए नए बाबाएं आते रहेंगे और आप लोग उनकी खिदमत करते रहिए। हिंदुओं का तो बेड़ा गर्क हो चुका है। हिंदू दो तरफ से मारा जा रहा है, एक इन बाबाओं के चक्कर में पाखंड, और ये कथा भागवत कौन करा रहे हैं? वो लोग करा रहे हैं जो दिन रात व्यवसाय कर जीएसटी की चोरी करते हैं, अपने ही एम्प्लॉय का खून चूसते हैं और दूसरे को पनपने का मौका नहीं देते। ऐसे लोग कथा करा रहे हैं तो ये पाखंडी लोग हैं, इनको पहचानो। समाज सुधार के लिए इस तरह की जलसों की ज़रूरत नहीं होती है। समाज सुधार के लिए आपको प्रयत्न करने पड़ते हैं, विचारों में प्रयत्न करना पड़ता है। जब तक आप यही विचार करते रहोगे कि जन्म के आधार पर कोई छोटा है या बड़ा है, तो समाज सुधार हो ही नहीं सकता। हमारे एक मित्र हैं, वकील हैं, तोमर साहब, वो पूछ रहे थे तुम्हारा इतिहास क्या है? और मेरा इतिहास कुछ भी हो, मैंने उनको बताया कि इतिहास साझा होता, किसी की बपौती नहीं होती। हमारा और तुम्हारा इतिहास तोमर साहब एक ही है, या कोई प्रकांड पंडित हो उसका यही है कि हम सब चिंपैंजियों के रिश्तेदारों की औलादें, इससे ज़्यादा कोई हमारा इतिहास नहीं है। और कोई भी कौम पूरी की पूरी बहादुर नहीं होती, पूरी की पूरी कायर नहीं होती। ये इंडिविजुअल्स पर निर्भर करता है। बहादुर कौम के, हमारे गांव के पास एक राजपूत को गोली मार दी गई डासना में, और ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बहादुर होने का दावा करने वाले लोगों, कहने से बहादुर नहीं होते। आपको प्रयत्न करना पड़ता है, आपको सच्चाई के मार्ग पर चलना पड़ता है। सिर्फ इसी कहने से कि हम बहादुर हैं, कोई कौम बहादुर नहीं हो जाती। उन बहादुर कौमों का भी हश्र देखा है हमने, जिन्होंने गांव के गांव, जिनके तलवार के डर से सलवार पहन लिए। ऐसे गांवों की बहुत बड़ी संख्या है जो लोग अपने को बहादुर कहते हैं। सत्यपाल मलिक अपनी जाति को बहादुर कहता था। भाई, पूरी जाति बहादुर नहीं होती। सत्यपाल मलिक, उन जाटों के बारे में क्या कहोगे जिन्होंने तलवार के डर से इस्लाम कबूल कर लिया? और सत्यपाल मलिक पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो। तुम्हारे आसपास कितने ऐसे जाट हैं जो मुस्लिम जाट हैं। मैं भी पश्चिम उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, ये तथ्य किसी से छुपा नहीं है। हमारे गांव राजपूतों के मुस्लिमों में कन्वर्ट हो गए। दहदा, पिपलेदा, डासना, नाहल, मसूरी, कितने गांव। दहदा तो इधर है, मुरादनगर में, वो नहीं, दहपा। ऐसे 12 गांव कन्वर्टेड हो गए और आप बहादुरी का ढोल अपने गले में लटका कर घूम रहे हो। लानत है तुम जैसे लोगों पर जो अपना इतिहास भूल गए हो और आपस में लड़ कट कर पूरी बर्बादी का बायस इंडियन कल्चर सोसाइटी के लिए बने हो। बहादुरों की कौम वो होती है जो बहादुरी करते हैं और जाति विशेष के बाद बहादुरी नहीं करते। वो कौम जो बहादुर होती है, वो व्यक्ति बहादुर होता है जो पूरी मानवता के लिए लड़ता है। राणा सांगा बहादुर हो सकता है, राणा कुंभा बहादुर हो सकते हैं, राणा प्रताप जी बहादुर हो सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह भी बहादुर हो सकते हैं, छत्रपति शिवाजी बहादुर हो सकते हैं। लेकिन क्या वो लोग बहादुर होंगे जो लोग मुग़लों की अपने फ़ायदे के लिए मुग़लों और ब्रिटिशरों के चरण चूमते रहे? और जिन लोगों ने ब्रिटिश और मुग़लों के चरण चूमे, कालांतर में ब्रिटिश ने उनके नाम पर रेजिमेंट बना दी कि मार्शल कास्ट है, ये वीर जातियां हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अंग्रेज़ों से, मूर्खों, इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग द इंग्लिश एंड योर descendants are sitting in the United Kingdom, my question to those Britishers, which are the descendants of those forefathers who distinguish the Hindu society as a martial race or the non-martial race? Both the regiment
of the martial races are also sufferer of the conversion by the Muslims due to the fear or to the greed. I would like to say कि जिसने भी इस्लाम में गया उसने लालच से नहीं गया, वो डर की वजह से गया, क्योंकि इस्लाम दो ही ऑप्शन छोड़ता है आपके लिए, या तो आप कत्ल होने के लिए तैयार हो जाओ या फिर आप मुसलमान बन जाओ। तो इसमें ग्रीड कहाँ है, लालच कहाँ है? ये ज़मीन जायदाद तो जब दी जाती थी जब आप मुसलमान बन जाते थे, और जो भाई मुसलमान बन गया और दूसरे सारे गैर मुस्लिम हैं, वो सारी की सारी संपत्ति उस मुस्लिम भाई की हो जाती थी। मैं नवबोधों को भी कहना चाहता हूँ कि आपकी औकात है कि आपके कंचों में इतना पानी है जो इस्लाम की निंदा कर सकें। आज सबके मुंह में दही जम गया है। सौरभ देशवाल की हत्या हुई है जाटों के पैरोकार, जिनका काम टुच्चागिरी, लुच्चे लफंगों की तरह व्यवहार करने वाले, दूसरों की खाल उधेड़ने वाले आज कहाँ हैं? कौन से कुएं और खाई में मरकर चले गए? किधर मुंह छिपा रहे हैं ये बेशर्मों की औलादें? ये बेशर्म लोग आज कहाँ चले गए? एक सिपाही की हत्या होती है और जो अपने आप को ढींग मारने वाले लोग थे, टिकैत पर आक्रमण भी नहीं हुआ। ये इस तरह के गंदे लोग, गंदी नाली के कीड़े टिकैत की रक्षा के लिए बाहर निकल आए। आज सौरभ देशवाल के लिए कोई नहीं आ रहा है। ये बड़ा दुख का विषय है। जो अपने कानून की लड़ाई में अपने कानून की पालना करते हुए चला गया, उसके लिए कोई नहीं आ रहा। अब हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे आइकॉन गोकुल जाट जैसे होंगे, भरतपुर के महाराजा जैसे होंगे, राणा सांगा होंगे, महाराणा प्रताप होंगे, या वो लोग होंगे जो लोग ऐसे लोग हैं जो कि समाज में गलतफहमियां फैला रहे हैं। सत्यपाल मलिक जैसा लोग जाट सम्मेलन में चीख चीख कर बोलता है कि जाटों ने औरंगजेब की हड्डियां कुरेद दी, खोद दी। डॉक्टर मोनुची इतिहासकार लिखता है कि औरंगजेब की गोकुला जाट ने हड्डियां खोद दी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या वास्तव में गोकुला जाट इन जाटों जैसा था जो कि आज ये टिकैत जैसे लोग, जाटों का परिवार सत्यपाल मलिक जैसे लोग हैं? उसने हड्डियां खोदी होगी, वीर और बहादुर था। लेकिन उसी की जाति के लोग तो मुसलमान हो गए। हमारे जाट भाई क्यों नहीं समझते? हमारे लोगों में से कुछ गद्दार थे जिसकी वजह से गोकुल जाट पर अत्याचार हुए, मुसलमानों द्वारा अत्याचार किए गए, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी जो कन्वर्ट इस्लाम में हो चुकी थी, उसी ने इस हिंदू कल्चर का, सिविलाइजेशन का बेड़ा गर्क किया। जब मूसा रैना जो कि कश्मीरी ब्राह्मण था, जब वो इस्लाम में कन्वर्टेड हो गया तो सबसे ज़्यादा जुल्म उसी ने ढाए। याद रहिए कव्वाल में जो सचिन और गौरव का जो कत्ल हुआ, वो ही उन्हीं कन्वर्टेड लोगों ने किया। एक वहाँ का एमएलए है, गुंडा और बदमाश है, अपने को बाहुबली कहता है। पता नहीं किधर से वो बाहुबली है। अगर गुंडा बदमाशी किडनैपिंग ही बाहुबली है तो वो कहता है बाहुबली होना कौन सी गलत बात है, हम बाहुबली हैं। बेटा तुम जब भी बाहुबली हो जब तुम भीड़ में हो, अकेले अकेले तुम तो शतरंज की नली हो, तुम वो मोहरे हो जिधर भी उठा के फेंक दिया जाए। तो ऐसे लोगों को जो चोर उचक्के हों अपने को बाहुबली कहते हैं और समाज उनके साथ लगता है, चाहे किसी भी कौम के लोग हों। मैंने उस व्यक्ति का नाम भी नहीं लिया, लेकिन लोग समझ सकते हैं। वो लौनी से भी एमएलए रहा, अभी खतौली से एमएलए है। अपने को बाहुबली कह के दूसरों को धमकाने वाले गुंडे, लुच्चे, चोर उचक्के बदमाशों से दुनिया नहीं चलती। इनका विरोध आना चाहिए। डीपी यादव ने कभी अपने को बाहुबली नहीं कहा, हालांकि वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, अपराधी है। ये उसकी चाल हो सकती है। और बहुत सारे उसी की बिरादरी के लोग अच्छे भले पढ़े लिखे, एमकॉम, एलएलबी और एलएलबी से भी बड़े एलएलएम, जिनके बच्चे पढ़ लिख गए, खुद पढ़े लिखे हैं, वो भी उसके पीछे ऐसे लगते थे जैसे उनका वो मसीहा हो। जब तक हम समाज
ऐसे लोगों को अपना मसीहा मानता रहेगा, बर्बादी की तरफ हम जाते रहेंगे। तो आइए, इस्लाम क्यों बर्बादी के कगार पर है, आज इस्लाम की चर्चा में हम बताना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को अपना मसीहा माना जो एक सर्टिफाइड लुटेरा था, जिसने काफिले लूटे। लोग कहते हैं कि और मुसलमान इस्लामिक स्कॉलर इतना ब्रेन वॉश हो चुका है इन लोगों का, मुसलमानों का कर दिया है, कह रहा उन पर अटैक होते थे इसलिए वो लड़ते थे, इसलिए मोहम्मद कत्ल करते थे। मैं चैलेंज देता हूँ पूरे मुस्लिम स्कॉलर्स को, एक भी अटैक ऐसा हो जो मोहम्मद पर हुआ हो। अगर मोहम्मद पर अटैक होता तो मक्का में तो मोहम्मद 10-12 साल रहा, उसके तो 86 लोग ही थे मुसलमान बने, उसका वहीं कत्ल कर दिया गया होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और उसके चाचा अबू तालिब से उसकी शिकायत की कि आपका भतीजा हमारी 3 देवियाँ लात, मन्नात और रुज्जा को गालियां देता है, उनकी मूर्तियां मोहम्मद के भी घरों में पाई। तो ऐसे व्यक्ति जो ऐसा जब आइकॉन होगा तो वो कौम लाजमी उसका विनाश तय है। और जो आज हम देख रहे हैं कि जो इस्लामी विचारधारा है, इनके मौलवी मुल्ला जवाब नहीं दे पाते। फ़ोनों पर कभी इमरोज आलम को धमकाते हैं कि हम तेरे को कत्ल कर देंगे, कभी सलीम वास्तवी को धमकाते हैं। इन लोगों को समझना चाहिए, अगर कोई जिहाद हो सकता है तो एंटी जिहाद भी हो सकता है। अगर कोई मुस्लिम उम्मा जिहादी आर्मी बना आतंकवादी रास्ता अपना सकती है तो उसके खिलाफ काफिर इंटरनेशनल आर्मी भी खड़ी हो सकती है। उनके पास तुमसे बेहतर हथियार होंगे, बेहतर विचारधारा होगी, और सटे साठे समाचार के अनुसार, गीता के उपदेश के अनुसार राक्षस को राक्षसी प्रवृत्ति से, दुष्ट को दुष्टता के हिसाब से सबक सिखाना चाहिए। ये होना चाहिए, ये कोई हेट स्पीच नहीं है। जब इस्लाम की सैकड़ों किताबें भरी पड़ी हैं कि गैर मुस्लिमों को कत्ल किया जाए, उनकी औरतों को लूट कर उनसे रंडी वैश्यावृत्ति तक कराई गई मोहम्मद के साथियों द्वारा। दूसरे की औरत को बाजारों में बेचना की वैश्यावृत्ति नहीं है। तो ऐसी विचारधारा और ऐसे पाखंडी साधु संतों से जो हिंदू समाज में है, बचो। ये कोई साधु संत नहीं है, ये गुड ऑरेटर है, ये वक्ता है, प्रवक्ता हैं, जो सिर्फ आपको कहानियाँ सुनाया करते हैं। राम भद्राचार्य भी बड़ी उठपटांग टिप्पणियाँ कभी कभी करते हैं, कोई भी मानवतावादी आदमी उनसे सहमत नहीं हो सकता। इसी तरह अविवेक मुक्तानंद सरस्वती से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हो कि लोक और परलोक कुछ होता है? ये आपके सोच है, ये आपकी मिथ है, ये आपकी मान्यताएं हैं, लेकिन आप किसी को मजबूर तो नहीं कर सकते कि कोई परलोक होता है। अगर आप मजबूर कर रहे हो तो ये तो काम इस्लाम करता है, जो झूठी परिकल्पनाओं में खोता है, झूठी बातों में विश्वास करने वाले लोग, जो पाखंड को अपना आदर्श मानते हैं और मोहम्मद को अपना मसीहा मानते हैं, वो किस तरह के लोग होंगे, क्या उनकी मानसिकता होगी। ऐसे लोग जो इस्लामिक विचारधारा को मानते हैं वो कभी सुधर नहीं सकते। उनकी पूछ कुत्ते की पूछ जैसी। कुत्ते को तो मैं क्या कहूँ, कुत्ता तो बड़ा वफादार जानवर है। वफादारी इस्लाम में नहीं है। इस्लाम का सैनिक अगर वो भारत की तरफ से लड़ रहा है तो इस्लाम के अनुसार उसको काफिरों की सेना में नहीं लड़ना चाहिए, उसको मुसलमानों का कत्ल नहीं करना चाहिए अगर पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध होता है। हैरत की बात है, मोहम्मद यूनुस जैसा व्यक्ति जो एक जिहादी है, जो ये आतंकवादी है, उसको नोबेल प्राइज़ मिल जाता है। ऐसे लोगों को अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन नोबेल प्राइज़ देता है, हो सकता है कल को मोहम्मद को भी नोबेल प्राइज़ दे दें पोस्टमस। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी एक मूर्खों का, गूंगे बहरों का समूह है जिनका बुद्धि नहीं है। ये ब्रेनलेस पीपल हैं। और मैं अपील करता हूं कि जितने भी गैर मुस्लिम कंट्री हैं या गैर मुस्लिम सेना के लोग हैं, वो ना जाएं उन इस्लाम के मानने वालों के साथ जिनका इस्लाम ये कहता है कि धोखे से भी हमको चाहे किसी गैर मुस्लिम को कत्ल करना है, क्योंकि जन्नत मिलेगी, 72 हूरें मिलेंगी। और अल तकिया यानी कि झूठ बोलकर ये साबित करना कि हम हिंदुओं के रक्षक, हिंदुओं के साथ रहना चाहते हैं, भाईचारा निभाना चाहते हैं,
तुम क्या हिंदुओं के साथ भाईचारा निभाओगे? क्या तुम ईसाइयों के साथ भाईचारा निभाओगे? तुम क्या यहूदियों के साथ भाईचारा निभाओगे? तुम वो वाहिद लोग हो जिनका एकमात्र उद्देश्य गैर मुस्लिमों की मूर्तियों को तोड़ना, गैर मुस्लिम की औरतों को बाज़ारों में बेचना, उनको वेश्यावृत्ति में धकेलना है। ये काम आपके पैगंबर ने भी किया। बनु करेजा यहूदी औरतों को उसने बाज़ारों में बेचा और उसके बदले घोड़े और हथियार खरीदे, और ये जो बेच हुई ये नजद के मार्केट में हुई। मुझे नहीं लगता कि आरएसएस के चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो या नरेंद्र मोदी हो या कोई भी हो, XYZ हो, प्रधानमंत्री बनने से बहुत बुद्धिमान नहीं हो जाता। कविताएं लिखने से कोई बुद्धिमानी नहीं आती है, जब तक कि आप सच्ची सोच सच्ची बात पर बोलने का साहस ना कर सकें। अटल बिहारी वाजपेयी में ये साहस नहीं था, नरेंद्र मोदी में भी ये साहस नहीं है जो ये कह सके कि इस्लाम एक आतंकवादी विचारधारा है, और इस्लाम की विचारधारा ये कहती है कि गैर मुस्लिम के साथ दोस्ती हो ही नहीं सकती। सूरह अल बकरा चैप्टर 9 चैप्टर 5 को पूरा पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी कि क्या क्या गालियां दी गई हैं गैर मुस्लिमों के लिए। और मेरा उन मूर्ख गैर मुस्लिमों को, ख़ास तौर पर हिंदुओं को संदेश है जो ये कहते हैं किसी भी किताब में यही नहीं लिखा। दावे बड़े बड़े करते हैं अगर लिखा होगा। अरे मैं कह रहा हूँ अगर नहीं लिखा, अगर मगर की आवश्यकता ही नहीं है। लिखा है, साफ साफ लिखा है कुरान में, चैप्टर 9 के 5 में लिखा है कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, उनके विपरीत दिशाओं में हाथ पैर काट दो या उनको देश निकाला दे दो, और ये जहन्नुमी होंगे, नरक में जाएंगे। एक मुसलमान, एक पैगंबर जो दूसरों का पूरी ज़िंदगी कत्ल करता रहा, जो पूरी ज़िंदगी औरतों को बाज़ारों में बेचता रहा, पूरी ज़िंदगी लोगों पर अटैक कर कर यहूदियों के काफ़िले लूटता रहा, वो उसमें जाएगा, वो जन्नत में जाएगा। दूर फुटे मुंह तुम्हारी मूर्खता पर, तुम्हारी अज्ञानता पर। मेरे पाकिस्तानी मुसलमानों, कोई जन्नत नहीं है, कोई जहन्नुम नहीं है। यही दुनिया है जो दुनिया है, और आखिरत के बाद की कोई दुनिया नहीं है। ये मोहम्मद तुम्हारे पैगंबर तुमको ऐसा लॉलीपॉप दे गए या एक ऐसी हड्डी दे गए जिसको आप चगाते रहो, और जो आपके दांतों में खून निकलता है आप सोचते हो हड्डी से खून निकल रहा है। ये इस्लामिक विचारधारा हमारे मुस्लिम भाइयों का ही विनाश कर रही है। लोगों को धमकी देने से लोग डरने वाले नहीं हैं। लोग अब रिटेलिएशन करेंगे, रिसेंटमेंट में डबल रिटेलिएशन करेंगे। और हर मानवतावादी का फर्ज है कि भारत में रह रहे एक्स मुस्लिमों की रक्षा करें, जो इस्लाम की विचारधारा को मानकर हमको नीचा बताए और आतंकवादी गतिविधियां करें, उसको पब्लिक खुद एलिमिनेट करे, खुद कत्ल करे, खुद मारे। क्योंकि मानवता की रक्षा के लिए अगर एक आदमी को मारना पड़ता जो 1000 लोगों को मार देगा, और फिर ऐसे ही सपोले तैयार करेगा जो सपोले इस्लाम को पढ़कर लोगों को कत्ल करते रहेंगे। अब कहते हैं कि सारे मुसलमान तो कत्ल नहीं करते, तो सारे मुसलमान तो कत्ल नहीं करते, सारे मुसलमानों में दम ही नहीं है वो कत्ल कर सकें, वरना उनके मन में तो इस्लाम की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात रहती है कि किसी तरह से सारे गैर मुस्लिमों को ख़त्म कर इस्लाम का परचम लहराया जाए, कि ऐसे पैगंबर का परचम लहराया जाए, न जो न सिर्फ लुटेरा था बल्कि जो पीडोफाइल भी था, जिसने 6 साल की उम्र में 6 साल की आयशा से 51 साल की उम्र में शादी की और 9 साल की उम्र में उसको कंजुमनेट किया। इनके रिश्ते देखिए, अजीब अजीब रिश्ते हैं। मोहम्मद साहब की लड़की फातिमा की एक लड़की थी कुलसुम, और जो दूसरा खलीफा उमर था उसकी लड़की थी हफ्सा, जो कि मोहम्मद की पत्नी थी। अब मोहम्मद की पत्नी थी हफ्सा, तो फातिमा उसकी ननद लगी, और फातिमा की लड़की कुलसुम उसकी भतीजी लगी, और मोहम्मद साहब की नातिन लगी, लड़की की लड़की। और उससे मोहम्मद के ससुर उमर ने कुलसुम से 5 साल की उम्र में शादी की, यानी कि अपनी बेटी की नंद की लड़की से। ये है कैरेक्टर इस्लाम का। जैनब जो कि उसकी पुत्र वधू थी,
उससे मोहम्मद ने दत्तक पुत्र कह करके, ये दत्तक पुत्र नहीं होता, उससे शादी कर ली। जो जैनब एक तो चचेरी बहन थी मोहम्मद की, फिर उसको नगर अवस्था में देखा, उससे शादी कर ली। और फिर मोहम्मद ने ये उस पर फलसफा झाड़ दिया कि जो मोहम्मद की पत्नियां वो सबकी माएँ हैं। यानी कि जो जैद की पत्नी ज़ैनब थी, जो कि मोहम्मद का दत्तक पुत्र था, वो पुत्र नहीं रहा। और ज़ैनब जब मोहम्मद की पत्नी बन गई तो मोहम्मद की पत्नी सबकी माएँ हैं। यानी वो जैद की फिर वो माँ बन गई, क्योंकि इस्लाम ही कहता है कि मोहम्मद की सारी पत्नियां सारे मुसलमानों की माँ हैं। अब वही पहले उसकी पत्नी थी, अब उसकी माँ बन गई। क्या पत्नी माँ बन सकती है? तो ये घिनौना इतिहास है इस्लाम का। ना नैतिकता है, ना मॉरल वैल्यूज़ है, और ना शर्म और हया है। दूसरों को कत्ल करने में दर्द नहीं, लेकिन अगर इजराइल मार दे तो विक्टिम कार्ड कब तक खेलोगे? तुमको कुरान बदलनी पड़ेगी, तुमको इस्लाम की उस गुंडागर्दी को छोड़ना पड़ेगा जिसे तुम जिहाद असगर से मानते हो। नहीं तो आगे चलने वाली लड़ाई बहुत भयंकर होगी। और इस्लामिक विचारधारा जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है और इसको प्रोपोगेट करने वाले और प्रोटेक्ट करने वालों का नामो निशान ऐसे लोगों द्वारा जो मानवतावादी होंगे मिटा दिया जाएगा। दोस्तों, 1 जून आ रही है 2025। काफिर इंटरनेशनल आर्मी के सदस्य बनिए। कोई मेंबरशिप की जरूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये विचारों की आर्मी है जो इस्लामिक आतंकवाद को उनके घरे और मोहल्लों में आपको उनको एलिमिनेट करना है। आतंकवादियों को 1 जून 2025 से इस पुनीत कार्यों को बहुत जल्दी करना होगा। और वो लोग भी, वो यूट्यूब प्लेटफार्म हो या सोशल मीडिया के प्लेटफार्म, जो इस्लामिक गुंडागर्दी को तो आगे बढ़ावा दे रहे हैं, और लेकिन उन लोगों के चैनलों पर स्ट्राइक कर रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन दे रहे हैं, जो कि इस्लाम की सच्चाई को आपके सामने लाकर मानवता की रक्षा में करना है। गाज उन पर भी गिरेगी, इतिहास उनको भी माफ़ नहीं करेगा। और काफिर इंटरनेशनल आर्मी का एक मेंबर तो ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करेगा जो इस्लाम के आतंकवाद को बढ़ाकर यूट्यूब प्लेटफार्म उनको चला रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है मौलानाओं द्वारा। तो दोस्तों, 1 जून 2025 याद रखो, इस्लामिक जिहाद असगर जो कि बेवकूफ़ी है, और जो भी इस विचारधारा को मानकर आतंकवादी बनता है, हमारी सेना को एलिमिनेट करना है। पुलिस और आर्मी हर जगह नहीं लग सकती, ये काम हमको स्वयं करना पड़ेगा। और भारतीय संविधान इसकी इजाज़त देता है कि आप अपने आत्मरक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हो, कोई कानून आपको नहीं पकड़ पाएगा। मेजोरिटी की हमेशा जीत होती है। मेजोरिटी का मतलब मैं हिंदुओं से नहीं, मेजोरिटी उन लोगों की जो इस्लामिक आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, जिहाद असगर करने के लिए तन मन धन सशस्त्र और शास्त्र से साथ लगेंगे। कोई डोनेशन नहीं, आपको अपने स्तर पर कार्य करना है। इंटरनेशनल काफिर आर्मी का हर एक कमांडर है, कर्नल है, फील्ड मार्शल है, जो मुनीर जैसे आतंकवादियों को पाकिस्तान में ही निपटाएगा। और ये काम बहुत जल्दी 1 जून 2025 से शुरू हो जाएगा, मेरा ऐसा विश्वास है। इसी के साथ हम वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। तो मैं हूँ एक लेखक, मेरी 10-12 किताबें, आप उनको पढ़िए। डिस्क्रिमिनेटेड निर्दोष बाई विजय कुमार पाल, लेमेंट ऑफ सिंजार बाई विजय कुमार पाल, पैरानोइया ऑफ कल्ट्स बाई विजय कुमार पाल, विनेमस फैंक्स ऑफ कोबरा बाई विजय कुमार पाल, ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म बाई विजय कुमार पाल। बाकी किताबें भी जब मेरा नाम खोलोगे विजय कुमार पाल के नाम से, एक किताब का भी नाम याद रखोगे, 5-7 किताबें आपके सामने खुद आ जाएंगी, जिसमें जौहर होगी, लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर होगी, जिसमें प्रपंच होगी, और जिसमें एम्प्टी कॉलोड्रॉन ऑफ विस्डम यानी कि बुद्धि, एम्प्टी कॉलोड्रॉन विस्डम यानी खाली कढ़ाया बुद्धि का, यानी जिसमें बुद्धि नहीं है। इसमें सारे इस्लाम की जो उसकी एरर्स हैं, जो उसकी अज्ञानता है, उसका खुलासा इस किताब में किया जाएगा। ये बहुत जल्दी पब्लिश होगी, इसको ख़रीदें और इसको ख़रीद कर इसको एंजॉय करें। ये किताब आपको जुलाई मंथ में आपके हाथों में होगी। इसी संभावनाओं के साथ कि आप लोग काफिर इंटरनेशनल आर्मी का सदस्य बनेंगे और इस्लामिक आतंकवाद को गली गली और मोहल्ले मोहल्लों में ख़त्म करने का कार्य करेंगे। हमारे मुस्लिम भाइयों को समझाएंगे कि आप इस विचारधारा को छोड़िए, जिहादी को। अगर कोई नहीं मानता है तो फिर वो आतंकवादी है, तो उसको उसी हिसाब से निपटा जाएगा जिस तरह से
इस विचारधारा को, ऐसे आतंकवादियों को ख़त्म किया जाता है। वंदे मातरम। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।